नंबर 24 कह रहा है वेरीफाई बाय कैलकुलेटिंग दैट। हाँ भाई, अब आपको वेरीफाई करना है पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में क्या करना है, सॉल्यूशन पहले मैं कर रहा हूँ, देखो बच्चों पार्ट ए का, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट ए। कह रहा है 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 5 मोल्स ऑफ H2O डू नॉट हैव द सेम मास। मतलब वो आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास दो कंपाउंड दिए हुए हैं या कुछ भी हैं, ठीक है, दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं या दो कंपाउंड दिए हुए हैं, अगर उनके नंबर ऑफ मोल सेम है तो ज़रूरी नहीं है कि मास सेम हो, एंड वाइस वर्सा। मतलब पार्ट बी में क्या किया गया होगा वो भी आप देखोगे, मास दोनों के सेम दिए गए होंगे बट ज़रूरी नहीं है कि उनके नंबर ऑफ मोल्स सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखते हैं जरा, 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मास होता है ये निकाल लें, और 5 मोल्स ऑफ H2O में कितना मास होता है ये निकाल लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या मास इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, बताइए। मोलर, ये तो याद होना चाहिए था अभी तक। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोलर मास मीन्स व्हाट, मास ऑफ 1 मोल। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है 44 ग्राम पर मोल। कैसे निकालते थे, कार्बन का कितना होता है 12, ठीक है ना, तो कार्बन के कितने आइटम है 1, तो 1 × 12 और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 2 है ना, या 2 × 16 याद है, तो 20 सॉरी यहाँ पे 12 होना चाहिए था ना, 1 × कार्बन का 12 यूनिट होता है ना, और ऑक्सीजन का 16, तो 1 × 12 और प्लस 32, तो कितना आ गया चेक करिए 44, ठीक है, यूनिट्स, यू एटॉमिक मास यूनिट। बट जब हम मोलर मास की बात करते हैं तो ग्राम पर मोल लिखते हैं, याद है आपको, ये सब क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो 44 ग्राम पर मोल, इसका क्या मीनिंग है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2, यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ भाई, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मास कितना है 44 ग्राम, ठीक है ना। 1 मोल का मतलब कितने पार्टिकल्स होंगे 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स का मास 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास कितना है 44 ग्राम, क्योंकि 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बात हमें पता है। तो मास ऑफ 1 मोल CO2 इज इक्वल टू दिस। अच्छा, कितना CO2 आपको दिया है, कितना मोल दिया है 5 मोल्स है ना, तो मास ऑफ 5 मोल्स कितना हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ भाई 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे 5 × 44, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 5 4 ज़ा 22, 5 4 ज़ा 20 + 2 22, तो 220 ग्राम हमारा आंसर आ गया। यानी कि 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमें दिया है तो उसका मास कितना होता है 220 ग्राम। सिमिलरली अगर आपको याद हो तो मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता था, याद करिए, मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता था H2 18। कैसे, हाइड्रोजन कितना होता है 1, वाटर में हाइड्रोजन के कितने आइटम है 2, तो 2 × 1 और प्लस ऑक्सीजन का कितना आइटम है 1, तो 1 × 16, आंसर कितना आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। यानी कि वाटर का 1 मोल का मास कितना होता है 18 ग्राम, ठीक है, तो वाटर के 5 मोल का मास कितना हो जाएगा 18 × 5 या 5 × 18 कर देंगे, 18 5 का कितना हो जाएगा 90 ग्राम। ओके, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, समझ जाओगे आप। मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1 मोल का मास 18 ग्राम, तो 5 मोल्स का कितना हो जाएगा 5 × 18 है ना, कितना आ जाएगा 90 ग्राम। अब हम अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे, क्लियरली वी कैन सी दैट कि मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ CO2 इज 220 ग्राम and mass of 5 mole of water is 90 ग्राम, which are not equal, which are not same, दोनों सेम नहीं है। इससे आप क्या समझते हैं बताइए, इससे आप ये समझते हैं कि अगर नंबर ऑफ मोल सेम है तो ज़रूरी नहीं कि मास भी क्या हो सेम, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर मास सेम है तो ज़रूरी नहीं कि नंबर ऑफ मोल्स भी सेम हो, बात समझ में आई कि नहीं। तो अब यहाँ पर हम करने आ रहे हैं बच्चों, इसको मैं हटा देता हूँ, पार्ट 1 तो आप लोग को समझ में आ गया होगा है ना, तो यहाँ पे हटा के मैं सॉल्यूशन पार्ट बी का ऊपर करता हूँ। तो यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ पार्ट बी, हाँ भाई ध्यान दें, 240 ग्राम ऑफ कैल्शियम दिया हुआ है, ठीक है। अब एक बात बताइए, कैल्शियम का एटॉमिक मोलर मास कितना होता है 40, याद है। मतलब कैल्शियम का सिंबल क्या होता है Ca, तो 1 मोल कैल्शियम का जो मास होता है, 1 मोल का मास ही मोलर मास होता है। 1 मोल का कैल्शियम का 1 मोल
सुनो, आप भूल चुके हो क्या, कैल्शियम का सिंबल क्या होता था, 20 Ca, नीचे 20 लिखा होता था और ऊपर 40। ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, और ये क्या है, एटॉमिक मास। कभी कभी ऐसे लिखा होता है, कभी कभी ऐसे लिखा होता है, ठीक। तो 40 कार्बन कह रहा हूँ सॉरी, कैल्शियम के 1 एटम का मास कितना होता है, 40 यूनिट। तो 1 मोल की जब बात करोगे तो 40 ग्राम हो जाएगा, ठीक। तो मास ऑफ वाटर, इसकी वैसे जरूरत भी नहीं है, बस आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मोलर मास ऑफ कैल्शियम कितना हो जाएगा बताइए। मोलर मास ऑफ कैल्शियम 40 ग्राम पर मोल, है ना, 40 ग्राम पर मोल। इसका मीनिंग समझ में आता है कि कैल्शियम कितना मोल दिया हमने आपको, 1 मोल। 1 मोल का मतलब 6.022 × 10⁻23 क्या, एटम्स, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम अपना मॉलिक्यूल थोड़ी ना बनाता है, ठीक है। तो 6.0, वैसे भी कैल्शियम मेटल है, और कल आपने देखा था कल की क्लास में कि मेटल क्या होते हैं, पॉलीएटॉमिक। तो मेटल में कितने एटम्स आपस में क्लस्टर बना के पास पास रह रहे हैं हम नहीं बता सकते, याद है आपको। तो बहरहाल 40 ग्राम पर मोल का ये मतलब है कि 1 मोल कैल्शियम एटम्स का मास कितना है, 40 ग्राम, मतलब 6.022 × 10⁻23 कैल्शियम के एटम का मास कितना है, 40 ग्राम। ओके, इतने सारे एटम्स का मतलब एवोगैड्रो नंबर के इक्वल जितने भी एटम्स हैं उनका मास कितना है, 40 ग्राम। अच्छा, अब इन्होंने आपको क्या दिया है, 240 ग्राम ऑफ कैल्शियम एंड 240 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एलिमेंट्स हैव अ मोल रेशियो ऑफ 3:5। मतलब पहले हम नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाल लें, कैल्शियम के, फिर हम नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाल लें, मैग्नीशियम के, फिर रेशियो ले लें, और वो रेशियो कितना आना चाहिए, 3:5। रेशियो 1:1 नहीं आ रहा है। रेशियो अगर 1:1 आता तो इसका मतलब दोनों के मोल्स क्या हैं, सेम है, लेकिन रेशियो 3:5 आ रहा है, यानी कि दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम नहीं है। अब एक बात बताइए, आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये देखिए n लिखा हमने और नीचे Ca लिख दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है, ध्यान चेक करिए, 240 ग्राम है, किसका, कैल्शियम का। तो कैल्शियम का गिवन मास कितना है, 240 ग्राम अपॉन में क्या, मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और कैल्शियम का मोलर मास कितना है, 40 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे 40 ग्राम पर मोल। अब देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल और मोल चला जाएगा ऊपर, ये 0 से 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा, तो कितना आ गया, 6 मोल्स कैल्शियम, ठीक। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, तो यहाँ पे हमने मैग्नीशियम का सिंबल Mg लिख दिया। गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है, 240 ग्राम अपॉन में, हाँ भाई, मोलर मास कैल्शियम मैग्नीशियम का कितना होता है, 24, याद है सिंबल, मैग्नीशियम 12 और यहाँ 24, ठीक। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। एटॉमिक मास कितना होता है, 12 यूनिट, 24 यूनिट। और 24 यूनिट जब हम यूनिट हटाकर क्या लगा देते हैं, ग्राम पर मोल, तो उसका मोलर मास बन जाता है, ठीक। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास की हम कितना रखेंगे, 24 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर चलाएगा, 24 1 ज़ा और 24 10 ज़ा, तो कितना आ गया, 10 मोल्स, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपको रेशियो लेना था किसका, किसके साथ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैं रेशियो लेने जा रहा हूँ, ध्यान से करिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। रख दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कितना आया था, 6, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितना आया था, 10, कैंसिल करिए, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, तो आंसर कितना आ गया, 3/5, यानी कि 3:5, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम टू number of moles of magnesium is 3:5. This implies what? This implies if the masses of the different elements are same, then it is not necessary that their number of moles are also same. बात समझ में आई? तो मास अगर सेम है तो जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो, सेम हो। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए।